मित्रों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने को शिव जी का ही महीना कहते हैं। सावन महीने में जो भी साधक शिव जी से अद्भुत शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह इस मंत्र का नियम पूर्वक जाप कर शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र मात्र 21,000 जाप से ही पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। आइए इस मंत्र को सिद्ध करने की पूर्ण विधि को जानें। यह आपको एहसास करा देगा कि मंत्र की शक्ति क्या होती है। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम वैसे शिव मंदिर में जाएं जो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित और पुराना हो। वहां जाकर पहले संकल्प लें। इसके लिए सर्वप्रथम शिव जी को गंगा जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, 5 बतासा और लौंग चढ़ाएं। धूप बत्ती दिखाकर 108 बार ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। इतना करने के बाद संकल्प इस प्रकार लें। पहले दाहिने हाथ में जल लें, अक्षत लें और पुष्प लें। वो लेकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बताएं और घर का पता बताएं। फिर आप बोले कि प्रभु, मैं आपके साबर मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, जिसकी संख्या 21,000 होगी। फिर उसका दशांश पढ़कर हवन करूँगा। आप हमें इस जाप की अनुमति दें और मंत्र सिद्ध होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इतना बोलकर हाथ में जो पुष्प अक्षत आपने लिया है उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। इतना ख्याल रखें कि संकल्प जो लिए हैं उसे पूरा करना अति आवश्यक होता है, इसीलिए संकल्प सोच समझ कर लें। इसके बाद वहीं बैठकर जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसका 5 माला जाप करें। आपने जो 21,000 जाप का संकल्प लिया है उसमें कुल 195 माला होता है। फिर उसका दशांश 20 माला, मतलब कुल 215 माला आपको जाप करना है। आप 215 माला का जाप इस तरह से सेटिंग करें कि सावन पूर्णिमा को हवन हो जाए। इसके लिए आप रोजाना घर पर ही शिव जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर 5, 11 या 21 माला का जाप कर सकते हैं। मंदिर में सिर्फ 5 माला ही करना है। जो साधक रोजाना शिव मंदिर में ही जाकर जाप करेगा उसका फल काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। आप इस मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र है, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल घड़ा दे धड़ा, देखा शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र अद्भुत साबर मंत्र है। जब आप इसका 21,000 जाप फिर दशांश पढ़कर हवन करेंगे तो मंत्र पूरी तरह कार्य करने लगता है। सिद्ध होने पर आप इस मंत्र का प्रयोग अनेक कार्यों में कर सकते हैं। यह एक कल्याणकारी मंत्र है। आप मन में मनोकामना रखकर शिव जी से विनती कर इसका उपयोग कर सकते हैं। यह अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाएगा। जैसे किसी को ऊपरी नज़र लग गया है या कोई शारीरिक कष्ट हो तो शिव जी से विनती कर 11 बार इस मंत्र को पढ़कर अगले के ऊपर 3 बार फूंक मारें। ऐसा आप 3 बार करें। आप देखेंगे इसका असर 5 मिनट के अंदर दिखेगा और राहत मिलेगी। इसका मैं एक घटना बता दे रहा हूँ। एक बार रात्रि 1 बजे मेरे घर के एक सदस्य को पेट में काफ़ी दर्द उठा। ऐसी हालत में मैं भोलेनाथ से विनती कर समस्या बताते हुए 11-11 बार पढ़कर 3 बार फूंक मारा था। आपको विश्वास हो या ना हो, 5 मिनट के अंदर उसे राहत मिल गई और वह गहरी नींद में सोया तो सीधा सुबह 8 बजे उठा। जब उससे दर्द के बारे में पूछा तो बोला कि अब एकदम दर्द नहीं है। मित्रों, यह साबर मंत्र बहुत ताकतवर और असरकारक है, लेकिन
साबर होने के कारण धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम होती जाती है। अतः इसकी तीव्रता बचाने के लिए हर पूर्णिमा को 108 बार बोलकर हवन अवश्य कर दे। ऐसा करने से यह पूरी तरह एक्टिव रहता है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो शिव जी से विनती करके 11 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और उस कार्य के लिए जाएं, लाभ अवश्य होगा। साथ ही जब आप घर से किसी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी 21 बार इस मंत्र का जाप कर उस कार्य को ध्यान में रखते हुए शिव जी से विनती कर निकले। कार्य में आ रही जो बाधा है वह दूर होगी। साधक इस मंत्र को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जाप जितना अधिक होगा यह उतने ही तीव्र प्रभाव दिखाएगा। संतों का कहना है कि 1.25 लाख जाप करके जो नियम पूर्वक हवन करता है उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। मित्रों, यह थी शिव साबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि, जो कि काफ़ी आसान है। जाप के दौरान बीच बीच में मंदिर जाकर जल चढ़ाना भी मंत्र को तीव्रता देता है। मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वह अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।